नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। पहलगाम में जो 22 अप्रैल को हुआ उसका बदला ले लिया गया है। करीब रात 1 से 1:30 बजे के बीच आर्मी का एक बड़ा ऑपरेशन होता है और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर घुसकर कहा जा रहा है कि एयर स्ट्राइक की गई है और कई सारे आतंकी अड्डे उड़ाए गए हैं। जो बड़े बड़े आतंकी नाम हैं उनके परिवारों तक को खत्म कर दिया गया है। ये बात बाहर निकलकर सामने आ रही है और पूरा देश अब इसका जश्न मना रहा है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दे दिया। ये चीजें चल रही हैं कि उन्होंने बोला था जाके मोदी को बता दो और अब देख लो मोदी ने बता दिया कि पाकिस्तान की औकात क्या है। और अब लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो भी अब देशवासियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। लगातार यहाँ पर भारतीय सेना हो, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, सबकी तारीफ करते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पे अब कितना बड़ा असर पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक का हुआ है और भारत ने कितना तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये भी अब जानने की कोशिश करेंगे। जनता में तो खुशी का माहौल है। लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर वो विजुअल देख रहे होंगे कि किस तरीके से न्यूज डिबेट में बैठे सभी लोग जश्न मना रहे हैं, बाहर निकलकर लोग जश्न मना रहे हैं। और आज 7 मई मॉक ड्रिल, एक बड़ी मॉक ड्रिल पूरे देश भर में होनी है, उसकी भी तैयारी लगातार चल रही है। लेकिन उस मॉक ड्रिल से पहले किस तरीके से पाकिस्तान को पीटा गया उसके विजुअल्स आपको देखने को मिले होंगे और सभी देशवासी को खुशी भी हुई होगी कि 28 लोगों की जान गई, कई लोगों के सिंदूर मिट गए। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के जितने भी आतंकी अड्डे हैं उनको नेस्ता नाबूद कर दिया। मनोज जी आज हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर अब पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लगा इस कहा जाए जो स्ट्राइक हुई है उसके बाद। क्या पाकिस्तान सुधरेगा? क्या जो आतंकी अड्डा है अब आतंकी भेजना बंद करेगा? लेकिन देखिए अभी भी वो लगातार गिदड़ भग्गी दे रहे हैं कि हम इस हमले का एक तगड़ा जवाब देंगे। इसको हमला बताया जा रहा है, इसको कहा जा रहा है इसका जवाब देंगे, भारत को इसका भुगतान करना पड़ेगा। इतनी से क्या वो बगार रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो हालत है अब उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, या फिर अब हम देखेंगे कि पहले भारत उनके यहाँ घुसा, अब हम कह रहे हैं कि लगातार वो गोलीबारी भी चल रही है, जो खबरें लगातार आ रही हैं। क्या अब युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है भारत ने, पाकिस्तान ने, दोनों ने, या फिर पाकिस्तान कुछ थोड़ी गिदड़ बगे दिखाएगा और फिर दोबारा पैंट उतार के खड़ा हो जाएगा यानी सरेंडर कर देगा? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। इस सेंटेंस से शुरू करूंगा। आप कहते हो युद्ध की तैयारी, युद्ध तो चल ही रहा है, अघोषित युद्ध था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब भारत ने भी कहते ना ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है। आप जब धर्म पूछकर मारते हो तो आज हमने भी धर्म बताकर मारा है कि हमारा धर्म क्या है जान लो। हमारा धर्म वो है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा धर्म वो है जो कहता है सभी सुखी हो। हमारा धर्म वो है जो कहता है विश्व शांति हो। हमारा धर्म वो है जो बुद्ध कहते हैं। हमारा धर्म वो है जो हम कहते हैं कि सब सर्वे भवन्तु सुखना, सब सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इस तरह की हमारी भाषा होती है। हमने यही कहा, दुनिया को सिखाया। लेकिन हमने ये भी सिखाया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जब गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये युद्ध कर, जब युद्ध का समय तो युद्ध कर। जब इनका धर्म, इनका मजहब इनको लगातार ये करने के लिए कहता है कि भाई लोगों के गले काटो, काफिरों को मार दो, उनको कर दो, और उसको उस धर्म के नाम पर लड़ाई करने आए हैं, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो तुम्हारी धार्मिक शिक्षाएं हैं इसका जवाब तो देना पड़ेगा। हमारी धार्मिक शिक्षाएं शांति की हैं, तुम्हारी धार्मिक शिक्षाएं गला काटने की हैं, तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा। और जवाब दिया आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया। जो आतंकियों के कैंप थे, जो आतंकियों के हेडक्वार्टर थे, उनको मटिया मैट कर दिया गया। बड़ा संतुलित था। और सबसे बड़ी बात, 2 महिला कमांडर, या कहते हैं एक कर्नल थी और एक एयरफोर्स की थी। एक हिंदू थी, एक मुस्लिम थी। जो पाकिस्तान के आसिम मुनीर कह रहे थे कि 2 नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान एक नहीं है, हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं। आज भारतीय सेना ने एक तरफ मुस्लिम खड़ा करा और एक तरफ हिंदू खड़ा करा। मैं अगर जहाँ तक मेरा अंदाजा गलत नहीं तो सोफिया थी, वो कर्नल सोफिया थी, और शायद मुस्लिम कुरैशी, सोफिया कुरैशी शायद नाम था, जो मुस्लिम समाज से थी और एक तरफ हिंदू समाज से थी। तो दोनों 2 महिलाएं, इनको तो महिलाओं ने जवाब दिया है, पाकिस्तान को महिलाओं ने जवाब दिया। भारत की महिलाओं ने दिया पाकिस्तान को जवाब। और हमारी सेना में महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं, एयरफोर्स में भी हैं, कर्नल भी हैं, इतनी आज उन्होंने दिखाया और बड़ा संतुलित जवाब दिया है। कह रहा हमारी जनता से लड़ाई नहीं है, पाकिस्तानी जनता अगर ये वीडियो देख रही है तो हमारी आपसे लड़ाई नहीं है। आप तो खुद ही पाकिस्तानी सेना के
जुल्मों से परेशान हो। अगर आप इसको वहाँ से देख रहे हैं, बलूचिस्तान से देख रहे हैं, तो आपको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना जुल्म करती है। अगर आप इसको खैबर पख्तूनवा से देख रहे हैं तो आपको पता है किस तरीके से सेना जुल्म करती है। ये किसी के नहीं है, ये धर्म का नाम लेते हैं और धर्म के नाम पर अपनी मनमानी करते हैं। कुछ पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी कुछ इन्होंने पूरे पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है और हिंदुस्तान को भी आंखें दिखा रहे हैं। इनको आंखें नहीं, इनका कलेजा, इनको क्या बोलते हैं, कोई एक है, कोई यहाँ इंडियन सोल्जर है, वो बोलते हैं कि इनको सूअर की खाल पहनानी चाहिए, इनको सूअर की खाल पहनानी चाहिए, इनके वो कर्म हैं। ये कैसे मार सकते हैं लोगों को? अभी भी हमारी आग ठंडी नहीं हुई है। अभी हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये 9 कैंपों पर, 9 टोटल कैंप हैं, 5 पीओके में हैं और 4 कैंप या इनके अड्डे, कुछ लोग कहते हैं शिविर हैं। शिविर वो होते हैं जहाँ ट्रेनिंग व्रेनिंग होती है, और अड्डे वहाँ होते हैं जैसे जहाँ पर पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने पूरा फोटो दिखाया है कि भैया देखो पहले ऐसे थे। जो हरामखोर कहूँगा, जो हरामखोर सबूत मांग रहे थे, वो हरामखोर अब सबूत मांग लें। जो अक्सर कहते हैं भारत ने कुछ नहीं कहा था। कुछ नेता, एक पंजाब का पूर्व मुख्यमंत्री था, वो कह रहा क्या हुआ, कहाँ हुआ, उसके मुंह में थूतनी में घूस दो, ये उसकी थूतनी में ये निकाल के घूस दो, ये ले फुटेज देख, तू देख, तेरे चाहने वाले देखें, सब देखें कि भारतीय सेना कैसे जवाब देती है। आज ये उनको जवाब नहीं था, उन यूट्यूबरों को जवाब था, उन भारतीय नेताओं का जवाब था जो खड़े हो जाते, कहते कुछ नहीं हुआ, पुलवामा बालाकोट में कुछ नहीं हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक कुछ नहीं हुई थी। अरे अब देख लो, कुछ नहीं हुआ, ये तो हुआ है कि ये भी नहीं हुआ। जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कोई नहीं जगा सकता। ये रिटेलिएट करते हैं, ये भारत सरकार अब रिटेलिएट करती है, उत्तर देती है, और इनको समझ में आने चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर है ना, वो अभी आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। यूट्यूबर मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम भी यूट्यूब पर करते हैं, लेकिन कुछ खास किस्म के हैं जिनके दिमाग में खास किस्म का कीड़ा है। खास किस्म का कीड़ा समझते हैं ना, जिनके चैनल पाकिस्तान बांग्लादेश में देखे जाते हैं, तो उनको उन्हीं का तरह कंटेंट बनाना है। वो कल को कहें अरे 9 जगह मार दिए, बिल्डिंग तो खाली थी, लोग तो चले गए, लोग तो थे ही नहीं, अब कोई नहीं मरा, ये भी बोल सकते हैं। जो मर गया उनका सालों का पाकिस्तानियों का, वो तो गिन के बता रहे हैं 26। अभी पाकिस्तानी सेना खुद कह रही है 26। अब जब तक हम वीडियो बना रहे हैं 26 वो कह रही है, लेकिन ये उठ के शाम को आएंगे, ये खबीस के बच्चे आएंगे और ये कहने लगेंगे अरे कुछ नहीं मरा, कुछ नहीं किया भारतीय सेना ने, खामखा युद्ध में झोंक रही है, युद्ध उन्मादी हो गई है, ये तो शांति का देश है, आप युद्ध क्यों कर रहे हो, लोगों को मरवा दोगे। अरे भाई लड़ना पड़ेगा। कहते हैं जब घास उग जाती है तो उसे काटना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है, वरना आपको फसल नहीं होने देंगे। ये जो पाकिस्तानी है, ऐसी खरपतवार हैं, ऐसी घास है कि इसकी कटाई छटाई करना जरूरी है। और देश के अंदर कुछ यूट्यूबर्स को उनकी पर्सनल खुंदक भी है। मैं ये कहता हूँ उनके साथ सरकार ने कुछ गलत किया हो, मैं ये मानता हूँ, उनकी पर्सनल खुंदक है, बीजेपी से पर्सनल खुंदक है, या सरकार से पर्सनल खुंदक है, या मोदी से पर्सनल खुंदक है। लेकिन साला देश से खुंदक क्यों निकाल रहे हो तुम लोग? तुम्हारी खुंदक है, तुम करो, किसी और मुद्दे पे घेरो ना उनको, सरकार को। जहां देश की बात आ रही है तुम वहां भी नहीं टिक रहे हो, तुम मतलब हर चीज में मतलब अटैक कर रहे हो। ये चीज सही नहीं है। एट लीस्ट कहते हैं ना, हमारी आपकी दुश्मनी कितनी है, लेकिन जब बाहर वाला आता है तो हम सब एक हो जाए ना, एक हो जाएं। लेकिन ये लगातार परेशान कर रहा है और इनके चैनल उड़ाए जा रहे हैं। एक कोई शर्मा था, उसका उड़ा दिया 4 PM, मुझे नहीं पता 4 PM था, वो भी ऐसे ही कर रहा था कि इसने करवाया हमला। अबे तुझे कैसे पता चल गया? तेरी कहां से इन्वेस्टिगेशन होगी? थंबनेल बना रहा था। तू ये कहे कि भैया किसने करवाया हमला, सरकार की गलती थी, ठीक लगता है। सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसने करवाया, जैसे ऐसा लगता है जैसे सेना ने करवा दिया हो, ऐसा लगता है जैसे भारत सरकार ने खुद ही करवा दिया हो। एक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार को पता था या हमारे जो प्रधानमंत्री को पता था। अरे तुम कोई अफीम पीते हो, तुम नशे की पुड़िया लगाते हो, तुम कोई दारू वारू पीते हो क्या? तुमको समझ में नहीं आता कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है? ये सस्ते नशे करते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो सस्ते नशे करते हैं ना, इनको ऐसा ये बोल रहे हैं। कोई भी देश का आदमी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का ही आदमी है, अगर वो प्रधानमंत्री हो और उसको पता हो देश पे हमला होने वाला है, तो क्या उसकी आत्मा कह देगी कि हमला हो जाएगा? प्रधानमंत्री की जो यात्रा थी जम्मू में थी,
कह रहे हैं जम्मू से 300 किलोमीटर दूर है कश्मीर, कश्मीर में हमला होता है, कह रहे जम्मू में प्रधानमंत्री ने इसलिए यात्रा अपनी स्थगित कर दी। ये साले पागल हो चुके हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। इनके दिमाग इसीलिए ये खत्म हो रहे हैं, इनके दिमाग सुन्न हो चुके हैं। इनको मैं कहता हूँ खूब विरोध करो। दिन भर हम मोदी का विरोध करते हैं, हम कहते हैं मुद्दों पे घेरो। जब भारत के लोग साथ हैं, सेना के साथ, सरकार के साथ हैं, तो ये आखिर बात किसके पक्ष में कर रहे हैं, किसको खुश करना चाहते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो विपक्ष के नेता हों, जिन यूट्यूबर्स की आपने बात करी है, खुश किसको करना चाहते हैं ऐसी बातों से? एक और है हमारे ऐसे करके करते हैं वो वाजपेयी साहब। अरे तुम्हारी नौकरी छीन ली अमित शाह जी ने, तुम जैसा कहते हो, तुमको लात मार के निकाल दिया चैनल से, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लो उनसे बदला, घेरो उनको। लेकिन तुम सेना के खिलाफ बोलोगे, तुम कुछ भी बोलोगे, तुम देश के खिलाफ बोलोगे, तुम्हारी पर्सनल खुंदक है ना, तुम्हारी मारी है उन्होंने, तो तुम यहां नहीं मार पाओगे, फिर पिटोगे तुम। अगर तुम देश के खिलाफ जाओगे, तुम्हें सीमा तय करनी होगी कि कब हमें बदला लेना है। तुम्हें मोदी सरकार से बदला लेना है, लो, तुम्हारी पर्सनल खुंदक है, लो। लेकिन मोदी सरकार से लेते लेते तुम देश की अखंडता और एकता के खिलाफ बकचोदी शुरू कर दोगे, सीधा सीधा कहूंगा, तो तुम्हारे को करारा जवाब मिलेगा। सरकारें कल को हमारा भी बंद कर सकती हैं चैनल। देखो, चैनल बंद करने का मतलब ये नहीं है चैनल को रोक देने का मतलब। कल को हम भी बोलेंगे तो हमारा भी कह रहा है ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हम भी तो बोलते हैं, हमें भी तो पता है यार 1000 गलतियां हैं मोदी में, 1 लाख गलतियां हैं मोदी में, लेकिन क्या करें? क्या प्रधानमंत्री बदल सकते हो आप? लड़ना उसी के साथ है, उसी को जवाब देना है, उसी को रक्षा करनी है, ठीक है। अब हम उसी पे व्यंग्य करेंगे, उसी को उल्टा सीधा बोलेंगे, ठीक है। उसका मनोबल क्या पूरी सेना का मनोबल है। मोदी यानी कि मोदी जब कुछ बोल रहा है तो पूरा देश की बात रख रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ है तो मोदी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा प्रधानमंत्री है भाई। मैं तो ये कहता हूं कि भाई तुमने अगर संवैधानिक रूप से उसे प्रधानमंत्री बनाया तो फिर तुम्हें पीछे खड़े हो जाना चाहिए। बड़े बड़े विपक्ष के नेता खड़े हो गए, लेकिन ये जो कुछ टटपुजिए हैं, खबीस कुमार जैसे, इनको ये रात को आएंगे, वीडियो बनाएंगे दोबारा, क्या किया तुमने, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, वो तो सब निकल गए, वो तो सब भाग गए, बिल्डिंगों में से निकल गए, इधर उधर। इनको रिपोर्ट दे कौन रहा है कि बिल्डिंग में से निकल गए, कोई मरा नहीं? इनके चाचा जी दे रहे हैं, चाचा जान दे रहे हैं, इनके चाचा पाकिस्तान में वो दे रहे हैं रिपोर्ट। मैं कह रहा हूँ सब निकल गए सालों। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे घर में तुमको मारा, हमने बिल्डिंग ही तोड़ी, तो हमने क्या तुम्हारी रेस्पेक्ट है, तुम्हारी इज्जत पे तमाचा मारा? नहीं मारा। भारत की सेना अगर घुसकर पाकिस्तान में मारती है और तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट नहीं है। तुम्हारी सेना क्या कर रही थी, वहां की जनता मारेगी। इससे जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा? ये पाकिस्तान की सेना हमें नहीं बचा सकती। अगर भारतीय सेना आ रही है तो ये पाकिस्तान की सेना नहीं बचा सकती, ये सेना नपुंसक है पाकिस्तान की, ये मैसेज जाएगा। मरे आदमी 1 मरे, 100 मरे, 10 मरे, हम तो गिनती करके बता नहीं रहे कितने मरे। तुम ही सालों गिनती कर लो अपनी, पाकिस्तानियों, तुम ही गिनती करके बता दो, हम तुम्हारा ही आंकड़ा मार लेंगे। तुम कहो 2 मरे, हमें तुम तो वैसे भी नहीं लेते हो अपने। कारगिल के बाद तुम्हारे जवान मरे, तुमने वापस लेने से मना कर दिया। तुम जब भी तुम्हारे आतंकवादी मरते हैं तुम कहते हो हमारा है नहीं। कसाब को भी तुमने ये नहीं कहा था हमारा है नहीं, तुम तो डिनाइल के मोड में रहते हो। हम तो कहते हैं 1 भी नहीं मरा तुम्हारा, भैया 1 भी नहीं मरा पाकिस्तान में 0 कैजुअलिटी हुई है। पाकिस्तान में भारत के विमानों ने फूल बरसाए हैं, पाकिस्तान के अंदर भारत के विमानों ने सुगंध की वर्षा की है, और आप सुगंध सूंघो, लगातार सूंघते रहो और भारत की वाहवाही करो। मैं तो कहता हूं अभी उसका रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर रोक दे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अरे इन पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना, ये साले मौके की ताक में बैठे हुए हैं, ये हरामखोर इस मौके की ताक में बैठे हुए हैं कि कैसे तुम थोड़ा जश्न मनाओ, तुम पटाखे फोड़ने लगो, पीछे से आके वार करें। ये सामने से नहीं लड़ सकते, ये गद्दार हैं, ये कौम गद्दार है, ये सामने से नहीं लड़ सकती, ये तुम्हारी पीठ में ही छुरा भौंकेगी। इसलिए सतर्क हो जाओ और अपने आसपास जो भी है पाकिस्तानी आपको दिखे या पाकिस्तानी माइंडसेट का दिखे, उससे सतर्क रहो। और इससे पहले कि वो तुम पर हमला करे, 2 चाटे खींच के मारो साले के, और खींच के मारो, करारा जवाब दो, क्योंकि इनको ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। जब बात देश की आ रही है, हमारे परिवारों की आ रही है, हमारे बच्चों की आ रही है। आज मैंने सुबह कुछ इंटरव्यू देख रहा था, उन महिलाओं के इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी आज कम से कम हमें ये तो लगा कि हमारी सेना नपुंसक नहीं है, हमारी सेना जवाब देती है। क्या हुआ था मुंबई अटैक के बाद, क्या हुआ था? मनमोहन सिंह सरदार, बड़ा सरदार था, डोजियर भेज रहा था, डोजियर। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी कहता हूं, संसद के हमले के बाद क्या कर लिया उन्होंने, क्या उखाड़ लिया? और ऑपरेशन चलाया था, शायद उस समय भी कोई ऑपरेशन था, और वो 2 महीने तक सेना ही मूव करती रही। नहीं, ऑपरेशन पराक्रम था, शायद कुछ था, जब संसद पे हमला हुआ था। और फिर उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने।
भैया कारगिल का हमला हुआ, जब वो हमारे अंदर घुसा है तो तुमने सेना को रोक दिया कि अंदर मत घुसो। अब हमें ये लाइन है ना, ये सब्र की लाइन, ये खत्म करनी पड़ेगी। हमें अब अपनी तरफ से आत्मसंयम नहीं दिखाना पड़ेगा, हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि हम भी पागल हैं। अगर सामने वाला बार बार पागलपंती की हरकत कर रहा है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम साले तुझसे बड़े पागल हैं। अगर इजराइल की तरह करना पड़ेगा, हमें इजराइल की तरह करना पड़ेगा। उसके 1314 मारे ना, 1314 मारे, उसने डिस्क्रिमिनेटरी देखा, कुछ नहीं देखा, क्योंकि इन सब के अंदर आतंकवाद पैदा हुआ है। इनका बच्चा भी आतंकवादी विचार से वो बड़ा होगा। सांप तो सपोला, सपोला तो सांप ही बनेगा ना। इनकी जो प्रीचिंग है, इनकी जो टीचिंग है, इनकी जो मदरसे में जिनका ज्ञान है, इनकी जो किताबें हैं, वो सब क्या सिखा रही हैं? वही तो सिखा रही हैं कि आखिरत के बाद जिंदगी है। वो कह रहा था ना पाकिस्तान का मौलाना कि हमें मार दो, क्या होता है, हम तो वैसे भी मरने के लिए तैयार है, हम ये जिंदगी नहीं मानते। अरे हराम खोरो, अगर इस जिंदगी को नहीं जिंदगी मानते तो मर जाओ, जाके कहीं कुएं में गिर के मर जाओ। हमें क्यों परेशान करते हो? हमें तो जीने दो, बाकी सारे धर्मों को जीने दो, बाकी सारे लोगों को जीने दो, उनको तो अपनी जान उनको तो अपनी जीने दो। अरे तुम नहीं मानते इसको तो तुम क्यों इस दुनिया में जहर फैला रहे हो? ये नहीं सुधरेंगे, ये सुधर भी नहीं सकते, क्योंकि इनके दिमाग में जहर भरा हुआ, बचपन से ही जहर भरा जाता है। जब से इनको शुरू से पढ़ाया जाता है तब से जहर ही दिया जाता है। ये जहरीले सांप हैं और इनका इलाज नहीं है कोई, इनका इलाज वही इजराइल वाला है। और जो यहाँ पर हमास के समर्थन में आते थे हरामखोर, कुछ हरामखोर हमास के समर्थन में आते थे, आज हमास उठ के आया। जब भारत के लोग मरे, हमास ने कोई स्टेटमेंट जारी की, सॉलिडारिटी दिखाई? उल्टा हमें तो खबर मिल रही है कि हमास और हिजबुल्लाह का कनेक्शन आया है इसमें पहलगाम में, कि उन्होंने ट्रेनिंग दी कि ऐसे मारा, उसी के पैटर्न पे मारा गया। तो हमास और हिजबुल्लाह के जो नपुंसक यहाँ जंतर मंतर पे आते हैं, जो हिजड़े यहाँ जंतर मंतर पे आते हैं हमास का समर्थन करने के लिए, आज कौन खड़ा है हमारे साथ? इजराइल खड़ा है कि हमास खड़ा है? इजराइल खड़ा है। इसलिए मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आज मेरी भाषा में थोड़ी सी गुस्सा है, क्रोध है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश के खिलाफ नहीं हो सकती। अभिव्यक्ति की आजादी, तुम देश के खिलाफ कुछ भी बोलोगे, ये नहीं हो सकता। तुम चुप रहो, तुम और मुद्दों पे करो, सरकार को घेरो, पॉलिसी पे घेरो, लेकिन तुम देश के खिलाफ जाकर अगर तुम कर रहे हो तो माफ करिएगा, पहले तुम्हारा इलाज होगा। और इनका इलाज हो जाना चाहिए। इनका इलाज हो रहा है। वाजपेयी साहब की लंका लग चुकी है, एक वो था शर्मा, उसकी भी लंका लग चुकी है, एक खबीस कुमार रह गए, इनकी भी लंका लगने वाली है। इनको अगर सुधरना है सुधर जाएं, अगर नहीं सुधरेंगे तो इन पर भी एक स्ट्राइक होने वाली है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो देखा आपने किस तरीके से जो मनोज जी उन्होंने अपनी बातें रखी और बताया कि स्ट्राइक मात्र पाकिस्तान में नहीं। एक जर्मन कुत्ता, जर्मन शेपर्ड, जर्मन कुत्ता, वो आया नहीं अभी वीडियो बनाने के लिए, वो अब वेल पे वीडियो बना रहा है। वो हरामखोर नहीं आएगा वीडियो बनाने के लिए, वो हरामखोर तभी आएगा वीडियो बनाने के लिए जब अटैक होता है। वो नहीं आया अभी, जर्मन शेपर्ड है, वो कहाँ चला गया? वो डेमोक्रेसी भूल गया, वो सब भूल गया। जब इतने हिंदू मर गए तब भी वीडियो आया, तो उसके वीडियो में कुछ और ही जाति घुसेड़ दिया। अरे ठीक है, जाति पे अगर अत्याचार होता है जाति पे वीडियो बनाओ। तुम एजेंडा सेट कर रहे हो, तुम एक चीज के अंदर दूसरी चीज उसको डाइल्यूट कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी कम कर रहे हो। अगर एक चीज मैं कह रहा हूं, एक विषय, पर्टिकुलर विषय को देखा, उसने तो कोई जाति नहीं पूछी, तुम देख रहे हो जाति, किस जाति का मरा, किस भाषा का मरा, उसने नहीं देखा। उसने पैंट खोल के नहीं देखा कि तेरी जाति क्या थी, तू ब्राह्मण था, तू बनिया था, तू दलित था, तू ओबीसी था, उसने नहीं देखा। तुम आए जाति लेकर। तुम क्या चाहते हो भाई? इस देश में सब चीज पे अत्याचार होता है, लेकिन जिस चीज की बात हो रही है उसी के द्वारा हर जगह अपना एजेंडा घुसेड़ोगे तो तुम पिटोगे। इस देश के अंदर ऐसे लोग पिटेंगे जो देश को डीरेल करेंगे। अभी देश को एकजुट होने की बात है, और जो ये इस तरह के खबीस लोग हैं, इनका इलाज होने की जरूरत है।